सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम बैंक इंडेक्स के ऊपर चर्चा करेंगे और बैंक इंडेक्स के अंदर जिस तरीके से आज बिकवाली देखने को मिली है, तो आगे बैंक निफ्टी किस तरीके का रुझान रख सकता है, इसी चीज़ को हम चार्ट के ऊपर समझने की और देखने की कोशिश करेंगे। तो ये बैंक निफ्टी का 2 घंटे का चार्ट है और ये 2 घंटे के चार्ट के ऊपर अभी आप ये देख रहे हैं, जो बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड बंद हुआ है वो टोटली आज डाउन ट्रेंड में बंद हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये मॉर्निंग की पहली कैंडल है और उसके बाद से बैंक निफ्टी लगातार नीचे होता जा रहा था। हर घंटे में बैंक निफ्टी घटता जा रहा था 100 पॉइंट और फाइनली वो 22,100 के आसपास बंद हुआ है। इस वजह से हो रहा है कि मैं आपको कुछ चीज़ें डिटेल में बताना चाहूँगा कि मैंने लास्ट वीक एक वीडियो किया था जिसके अंदर मैंने एक ट्रायंगल पैटर्न का आपसे जिक्र किया था। लास्ट वीडियो से ठीक एक हफ्ता पहले उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब ये ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट टूटेगा, तो ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट टूटने के बाद 22,400 के नीचे इसका जो टारगेट बनता है वो 1700 पॉइंट के नीचे का बनता है। यानी 22,400 के नीचे जो स्टॉक के अंदर, जो बैंक निफ्टी के अंदर जो मंदा आना चाहिए वो 1700 पॉइंट का आना चाहिए। तो 23,400 के नीचे जो हमारा पॉइंट बनता है वो बेसिकली 21,600 के आसपास बनता है, जो कि अभी 22,100 के आसपास अभी बंद हो चुका है ऑलरेडी। और आप ये देखेंगे भी कि जब से ये ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है अगले दिन से ही, क्योंकि ये फ्राइडे का दिन था जिस दिन मैंने वीडियो बनाया था, और सोमवार को जब ये ब्रेकआउट हुआ था तो तब से लेके आज तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर एक दिन भी ट्रेड नहीं किया और वो धीरे धीरे करके वो आपको नीचे आता दिखाई दे रहा है। तो ये तो हो गई 2 घंटे के चार्ट में मैंने आपको जो पैटर्न बताया था लास्ट वीक उसके बारे में केवल जिक्र करा है मैंने, इसके अंदर डिटेल में आपको बताया है। अब मैं आपको इसके डेली चार्ट के ऊपर लेके आया हूँ और डेली चार्ट के ऊपर ये मैंने यहाँ पे कुछ रेक्टेंगल बनाए हुए हैं। आप ये देख रहे हैं, ये दो बने हुए हैं और ये तीसरा रेक्टेंगल बना हुआ है। ये रेक्टेंगल का मतलब ये है कि निफ्टी 23,000 बैंक निफ्टी 23,100 के नीचे जैसे ही ट्रेड करना शुरू करता है, या आप ये 2 बार देखेंगे, 2 बार ऐसा हो चुका है कि जब भी वो 23,100 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो वो कम से कम 21,000 के पैटर्न तक आता है। आप ये देखें कि जब ये जो 2 एरिया देख रहे हैं, तो ये इस चीज़ का साइन है कि मैंने यहाँ पे ये बताया हुआ है आपको कि जैसे ही इसने 23,100 के लेवल पे यहाँ पे फर्स्ट बार इसको सस्टेन करा और इसको काटा, तो इसने 22,100 के लेवल दिखाए। दूसरे बार सेकंड लेवल में भी आप ये देखेंगे, फिर ये दोबारा यहाँ तक गया, ये 23,100 के लेवल के, फिर इसने 21,000 के लेवल आपको दिखाए और फर्स्ट बार में भी इसने 21,000 के लेवल दिखाए। तीसरी बार में अब ये क्या कर रहा है कि ये तीसरी बार में दोबारा 23,100 के नीचे यहाँ पे दोबारा ट्रेड करने लगा, आप ये देखेंगे। और इसी वजह से आपको ये सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो अब ये क्या कर सकता है कि ये दोबारा आपको 21,000 तक के लेवल शॉर्ट टर्म के अंदर दिखा सकता है। मगर इसके अंदर भी कुछ कन्फ्यूज़न है, उसको भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो ये 23,100 के नीचे बार बार 21,000 का लेवल आता है, उसके अंदर हमको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, ये क्या कर रहा है कि अपने स्विंग लो को कभी भी इसने आज तक कभी भी ब्रेक नहीं किया जब से ये अप साइड जाना शुरू हुआ है। आप अगर इन चारों के लो देखेंगे तो इसका जो पहला स्विंग लो है ये 19,500 का है। ये वाला जो स्विंग लो है, ये दूसरे वाला जो मैंने यहाँ पे ब्लू सर्किल बनाया हुआ है 20,926 का है। ये वाला तीसरे वाला 21,027 का है और फोर्थ वाला 21,031 का है। और जो ये फिफ्थ वाला बनाया जो मैंने येलो कलर से, जो मेन इसका स्विंग लो है, ये 21,400 का बना है। तो आप ये देखेंगे जब से बैंक निफ्टी या निफ्टी तेज होने शुरू हुए हैं, उन्होंने कभी भी अपने लास्ट स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया है। तो अब मैं आपको क्या बताना जा रहा हूँ कि अगर कल के दिन या 2 दिन में या 3 दिन में बैंक निफ्टी अपने इस वाले प्राइस को रिजेक्ट कर दे, जो कि 21,400 का है, तो आप ये समझ लेना और इसके नीचे क्लोज भी कर दे, 21,400 के को काट भी दे और 21,400 के नीचे क्लोज भी कर दे, जो कि अभी 22,081 पे बंद हुआ है। तो आप ये समझ लेना कि बाजार का जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है और अब जो बाजार वो बन जाएंगे वो सेल ऑन राइज के बन जाएंगे, जो कि अब तक बाई ऑन डिप के बने हुए थे।
मगर ये जो चीज़ है ये हमको 21,400 के कटने के बाद ही कंफर्म होगी। मगर इतना कंफर्म है कि ये 22, क्योंकि 23,100 के नीचे चल रहा है, तो एक बार ये 22,100 तक तो 21,000 तक तो आ ही सकता है, चाहे वो स्पाइक दे के आए, चाहे वो इंट्राडे बेसिस पे आए, मगर ये इतना तो आ ही सकता है। तो अगर इसने 21,400 का लेवल ये कट कर दे तो आप ये समझ लेना कि इंडेक्स का जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है, और बाजार का जो ट्रेंड है वो वैसे भी 23,100 के नीचे लगातार कंटिन्यू बेसिस पे बेरिश बन चुका है। इसके अंदर अगर आप इसका MACD देखेंगे तो ये बार बार नेगेटिव जोन में जाके ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे नेगेटिव क्रॉसओवर भी इसने दिया हुआ है, और लगातार ये नेगेटिव जोन में जाके ट्रेड कर रहा है, क्योंकि इसके जो बार हैं वो लगातार माइनस में ट्रेड कर रहे हैं, जो कि जीरो वैल्यू से ऊपर पॉजिटिव माने जाते हैं और जीरो वैल्यू से नीचे नेगेटिव माने जाते हैं। इसकी जो RSI है वो भी लगातार 50 के बिलो काम कर रही है, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है कि 50 के नीचे यदि कोई भी इंडेक्स या स्टॉक की RSI अगर 50 के नीचे 50 के नीचे काम कर रही होती है तो हम उसको थोड़ा बेरिश मान के चलते हैं। तो अब ये आपको कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि इंडेक्स के अंदर मूड इंडेक्स का चेंज हो सकता है आने वाले दिनों में। अगर इसने 21,400 का आंकड़ा सडनली इसने तोड़ दिया आने वाले टाइम में, तो आप ये समझ लीजिए कि इंडेक्स का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, और 23,100 के नीचे हम 21,000 बैंक निफ्टी को बहुत जल्दी देख सकते हैं। बैंक निफ्टी के पास वैसे भी अब कोई मोटिव रह नहीं गया ऊपर का, क्योंकि जो गैप अप थे इन्होंने ज़्यादातर पूरे यहाँ पे फिल कर लिए। आप ये देखेंगे इसका सबसे बड़ा जो गैप डाउन था वो यहाँ पे बना हुआ था, जिसको निफ्टी ने अभी रिसेंटली यहाँ पे इसने फिल कर लिया था, और जब से आप ये देख रहे हैं मार्केट का जो ट्रेंड है थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है। मगर ये पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा जब ये 21,400 और 21,000 के लेवल को तोड़ता हुआ आपको काफ़ी नीचे के लेवल दिखाएगा। बाजार के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाजार के अंदर कुछ चीज़ें जब क्रिएट होती हैं, चार्ट के ऊपर क्रिएट होती हैं, तो हमको चारों तरफ से बैड न्यूज़ का सिलसिला देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से हमारे बाजार जो हैं प्रेशर में आने लगते हैं। तो कुल मिलाकर चार्ट के ऊपर बेरिश सेंटीमेंट बन चुके हैं, और अब आप देखेंगे कि बेरिश सेंटीमेंट के चलते जो स्पेकुलेटर हैं वो मार्केट के अंदर बैड न्यूज़ का सिलसिला शुरू कर देंगे, जिसके चलते मार्केट के अंदर आपको सेलिंग प्रेशर और गहराता दिखाई देगा। वो सेलिंग प्रेशर आपको डाउ जोन्स की वजह से, S&P 500 की वजह से, नैस्डैक की वजह से, या कोई भी वर्ल्ड न्यूज़ की वजह से, या किसी भी कंट्री की न्यूज़ की वजह से वो आपको गहराता दिखाई देगा। मगर मैं आपको ये और बता दूं कि अगर बाजार वाकई में ही ट्रेंड चेंजेस के मूड में है, ट्रेंड चेंज कर रहा है, तो आप ये मान के चलना कि बाजार अब 23,100 के ऊपर या 23,150 के ऊपर बंद नहीं होना चाहिए। अगर ये 23,150 के ऊपर बंद नहीं कर रहा है और कंटिन्यू आपको ये ऐसी सेलिंग दिखा रहा है, तो आप ये समझ लेना कि बाजार का ट्रेंड तेज हो चुका है। मगर ये इस वाले पैटर्न को दोबारा फेल कर दे, जो ये मैंने पैटर्न यहाँ बनाए हैं, और इसके ऊपर क्लोज कर दे, तो आप ये समझ लेना कि बाजार दोबारा से तेजी के लिए तैयार हो चुका है, और वो फिर आपको काफ़ी ऊपर के लेवल दिखा सकता है। तो अभी मैंने आपको ब्रॉडर पिक्चर बैंक निफ्टी की बता दी है कि बैंक निफ्टी 23,100 के नीचे आपको 21,000 तक के लेवल है वो आपको दिखा सकता है। मगर ये जो 21,000 के लेवल है ये इसके लिए लास्ट स्विंग लो का काम कर रहे हैं, और अगर ये लास्ट स्विंग लो भी कटते हैं आप बैंक निफ्टी और निफ्टी को काफ़ी नीचे आता दिखाई देंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्द मिलूंगा। आपको यदि इंट्राडे मुझको फॉलो करना है तो आप मेरे टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा पे जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टाइम टू टाइम इंडेक्स और स्टॉक्स रिलेटेड कोई भी जो चीज़ मुझे समझ में आती है यहाँ पे मैं अपडेट डालता रहता हूँ, तो आप इसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और ये फाइनेंशियल हब का, देसी फाइनेंशियल हब का यूट्यूब चैनल है, आप इसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय